नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति अडानी की जेब में और कांग्रेस गरीबों की जेब में रुपए डालती है। पीएम मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी का मतलब गरीबों का कल्याण। राहुल गांधी गुरुवार शाम श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अनाज मंडी में आयोजित रैली के मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सादुल शहर से कांग्रेस प्रत्याशी, श्रीगंगानगर से कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मुगलानी, पंजाब के पूर्व सांसद शेर सिंह घुबाया और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह घुबाया उपस्थित रहे। रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार आने पर जो 7 गारंटियां देने का वायदा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर वर्ष 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम पहले ही लागू रखी गई है। दोबारा सरकार आने पर इसका कानून बना दिया जाएगा। गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलता रहेगा। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इसके लिए 15 लाख रुपए तक की बीमा गारंटी दी जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज लोगों का हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। उन्होंने तो इस योजना की राशि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से कहा है। भाजपा की मुख्य वक्ता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी वाले हैं, हमको डर नहीं लगता। जनता के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में अटल उद्यान देवली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। जयपुर से दिल्ली का सफर बहुत जल्द 2 घंटे में तय होगा, ये कहना है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी गुरुवार को जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैं जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बना रहा हूँ। इससे जयपुर से दिल्ली का सफर 2 घंटे में तय हो जाएगा। वहीं इसका किराया डीजल बस से 30% कम लगेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने त्योहारी सीजन के 10 दिनों में 18,000 प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से 2.25 लाख रुपए से भी अधिक राजस्व अर्जित किया है। मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के तहत जोधपुर जिले रेलवे स्टेशन पर टिकटों की गहन जाँच की जा रही है और यात्रियों को गाड़ी पर छोड़ने आने वालों की अतिरिक्त भीड़ पर निगरानी भी रखी जा रही है। बहरोड में विधायक बलजीत यादव के समर्थकों और ग्रामीणों में धक्का मुक्की हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान विधायक को जूतों की माला पहनाने की कोशिश करने पर दोनों गुट भिड़ गए। मामले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विधायक समर्थक और ग्रामीण हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। ये मामला बुधवार रात करीब 10 बजे का है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। पॉल्यूशन के कारण घटती विजिबिलिटी का असर विमान सेवा पर भी पड़ा है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के चलते 2 फ्लाइट्स को जयपुर में डाइवर्ट किया गया है। जयपुर में भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के ऊपर चला गया है। दिल्ली में AQI इंडेक्स 450 से ऊपर होने के कारण वहां स्मॉग ज्यादा रहा, विजिबिलिटी भी कम हो गई। एसीबी स्पेशल यूनिट जयपुर की ओर से बोरावड़ पुलिस थाना मकराना में कार्यवाही करते हुए न्यायालय एडीजे डीडवाना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरवर खान कायम खानी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के विरुद्ध सुनवाई में चल रहे कोर्ट केस में बरी का फैसला करवाने के एवज में सरवर खान कायम खानी की ओर से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और बोरावड़ में ट्रैप कार्रवाई की। चूरू जिले के सिंचित क्षेत्रों में अब नकदी फसलों की ओर से किसानों का रुझान बढ़ रहा है। यही वजह है कि रबी की बुआई में परंपरागत फसलें बोने की जगह काश्तकार जीरा, सौंफ, इसबगोल, मेथी, राई, सरसों, गेहूं, चना और जौ आदि फसलें अपने खेतों में बो रहे हैं। सर्दी के दस्तक के साथ ही सुजानगढ़ व बीदासर, सादुलपुर, सरदारशहर व रतनगढ़ आदि शहरों के ग्रामीण इलाकों में किसान खेतों में बिजाई कर रहे हैं। झुंझुनू में बच्चों में निमोनिया को रोकने के लिए गुरुवार को राजकीय बीडीके अस्पताल में सांस अभियान का शुभारंभ किया गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह ने सांस अभियान के तहत आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, अभियान 28 फरवरी 2024 तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को निमोनिया के लक्षणों की जानकारी देकर निमोनिया की पहचान कर तुरंत अस्पताल पहुंचकर शिशु मृत्यु दर को रोकना है। आशा एएनएम घर घर जाकर भी आमजन को इसकी जानकारी देंगी।
बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी 5 दिन अवकाश के बाद गुरुवार को खुला। इस दौरान सर्वप्रथम मंडी परिसर स्थित शिव गणेश मंदिर में व्यापारियों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद शुभ मुहूर्त में धनिये की खरीद के साथ नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद अन्य जिंसों की नीलामी हुई। इस दौरान गुरुवार को करीब 1 लाख कट्टे कृषि जिंसों की आवक हुई। टोंक में लांबा हरिसिंह के रामसागर बांध से गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद नहरों में रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। इसी के साथ क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। इस बांध के पानी से करीब 1500 हेक्टेयर रबी फसल सिंचित होगी। लघु सिंचाई परियोजना के तहत रामसागर बांध लांबा हरिसिंह की नहरों में पानी छोड़ने के लिए गुरुवार को पंडित रामावतार पाराशर ने 11:15 बजे विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद रबी की फसल के लिए जल वितरण समिति अध्यक्ष सरवन लाल माली ने मोरी पर चाबी लगाकर नहरों में पानी छोड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में 18 नवंबर को होने वाले फेमस पंजाबी सिंगर हार्डी संधू का शो कैंसिल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार को देखते हुए हार्डी संधू ने शो कैंसिल करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, प्रशंसकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुरुग्राम में शो के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में है। श्री राम झरोखा कैलाश आश्रम श्री सियाराम गौशाला गंगा शहर भीनासर गोचर भूमि सुदान देसर में 19 नवंबर से श्री राम कथा और 108 कुंडीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन होगा। आयोजन की शुरुआत 18 नवंबर को संतों के नगर भ्रमण और कलश यात्रा के साथ होगी। इसमें 300 महामंडलेश्वर और 700 संत महात्माओं सहित नागा साधु भी शामिल होंगे। 4 महीने बाद सवाई माधोपुर जिले सहित प्रदेश भर में एक बार फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। इस बार देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है। ऐसे में इस दिन सावों की धूम रहेगी। पंचांग के अनुसार हर साल देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का माता तुलसी के साथ विवाह हुआ था। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभारंभ हो जाएगा। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में विधानसभा आम चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक बुधवार को मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठवार कार्यों की समीक्षा कर मतदान तिथि तक किए जाने वाले सभी कार्यों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।